अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदीपक गुरु चांदनो गुरु बिन घोर अंधार। आनंद गुरु नहीं विसरू गुरु मुझ प्राण आधार। तपसी गुरु नहीं विसरू गुरु मुझ प्राण आधार। गुरु माता नहीं विसरू गुरु मुझ प्राण आधार। तू समझ मना विचार करुणी पाही तव जीव लग कोणी नाही। तुझ सोडविना मात पिता धनदारा। तू ऐक भावना पान नंबर 241। इंद्रिय भोग क्षण भर है। इंद्रिय भोग क्षण भर है। आयुष्य परे भर भर रे। आयुष्य परे भर भर है। जाशील घड्या सोडूनी सर्व पसारा। तू ऐक भावना बारा। परिवार देव देवी वा। परिवार देव देवी वा। मंत्रादि किती सेवी बा। मंत्रादि किती सेवी बा। मृत्यू समयी कुणी न आडविणारा। तू ऐक भावना बारा। मृत्यू समयी कुणी न आडविणारा। तू ऐक भावना बारा। संसार पुराणच होतो। संसार पुराणच होतो। जो तो यामध्ये फसतो। जो तो यामध्ये फसतो। झिजतो नेहमी यामध्ये खपणारा। तू ऐक भावना बारा। झिजतो नेहमी यामध्ये खपणारा। तू ऐक भावना बारा। तू समज मना विचार कर
करुणी पाही तव जीवलग कोणी नाही तू समज मना विचार करुणी पाही तव जीवलग कोणी नाही तुझ सोडविना मात पिता धनदारा तू ऐक भावना बारा तुझ सोडविना मात पिता धनदारा तू ऐक भावना बारा. आज आपली तिसरी भावना आलेली आहे. आपण अगोदर पहिली भावना कोणती बघितली? अनित्य भावना. दुसरी भावना अशरण भावना आणि तिसऱ्या भावनेचं नाव आहे संसार भावना. संसार हिंदी में बोल म्हटला म्हणजे एवढा मोठा संसार, 84 लक्ष योनी त्याच्यात येतात, संबंध 3 लोक त्याच्यात येतात, पृथ्वी पाताळ आणि स्वर्ग येतं, सगळं मिळून एक संसार हा असा असतो. आणि ह्याच्यामध्ये सारखा जीव फिरतो, इथून तिथे आणि तिथून तिथे, तिथून तिथे आणि तिथून तिथे. आपल्याला असं वाटतं की देव होणं खूप चांगलं, पण देवगती सुद्धा मनुष्याला पुन्हा खाली आणते. देवाचं आयुष्य हिंदी लवकर तो देवता का आयुष्य जो है वो ऊपर से नीचे आने वाला आयुष्य होता है. देवी देवता और भगवान में बहुत बड़ा फर्क है. भगवान जो होते हैं वे जन्म मरण नहीं करते, वापिस एक बार मुक्त हो गए कि हो गए, उसके बाद उनका कोई लफड़ा रहता नहीं है. देव देवी हो जाने के बाद वापिस उनको कहाँ आना पड़ता है? संसार में आना पड़ता है. और संसार में आने के बाद वे पृथ्वी के जीव बन सकते हैं, पानी के जीव बन सकते हैं, वनस्पति के जीव बन सकते हैं. आए कहाँ से? देवलोक से आए और जन्म कहाँ लिया? वनस्पति में जन्म लिया. वनस्पति के सुगंधित फूल होते हैं, वे देवलोक से आए हुए जीव होते हैं. पृथ्वी काय के अंदर जो हीरे होते हैं वे देवलोक से आए हुए जीव होते हैं. इस तरह से यहाँ वापिस यहाँ आना, वनस्पति हो जाने के बाद कम से कम 700 वर्ष तक उनको वही जन्म मरण करना पड़ता है. यहाँ से उनको काटा, छोका, रसोई बनाई, यहाँ से मर गए, वापिस वही जन्म लिए, वापिस वही जन्म लिया, वापिस वही जन्म लिया. इस तरह से वनस्पति काय भी कम से कम 700 वर्ष तक उसी में घूमती रहती है. और लाखों वर्ष तक इस जीव की यात्रा इस तरह से चली आ रही है. हम लोग भी सब यात्रा करके आए हैं. हम भी पृथ्वी में जाके आए, पानी में जाके आए, वनस्पति बन के आए, सब कुछ करके आए हैं. और यहाँ आने के बाद वापिस हम शाहजूक बन गए. ओहो, आमच्या सारखं आम्हीच. अरे तुम्ही काय होता? तुम्ही एके दिवशी पायाखाली तुडवले जात होता, अशी तुमची स्थिती होती. और अब तुम्हारा ये स्टेटस बन गया है. इस तरह से तुमको बहुत दुर्लभ ऐसा मनुष्य शरीर मिला और उसके साथ मन मिला, जिस कारण से आप चाहे जैसा अपने आप को ढाल सकते हो, चाहे जैसा आप अपने आप को बदल सकते हो. यहाँ बदलना अपना काम है. पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना. पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना. या हम चाहे जैसा अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं, बदल सकते हैं. भागवानों, ये संसार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. अपने को लगता है ते गेले, ते वारले, कुठे गेले? इथून तिथे, इथून मेले आणि तिथे जन्मले.
इथून मेले आणि तिथं जन्म घेतला. इस तरह से लगातार जन्म मरण का चक्कर हमारा चल रहा है. कई माताओं को रुला के हम आए हुए हैं, कई माताएं हमारे लिए रोई है और हम मर गए हैं और वापिस जन्म लिया तो पीछे का सब हम भूल भुला के गए हैं. भगवान, ये संसार ऐसा है कि पीछे भूल जाते हैं और आगे नया जन्म मिलता जाता है. पीछे का भूलते जाते हैं और आगे का नया जन्म लेते जाता है. बात ऐसी हुई, एक महाराज साहब गांव में आए तो गोचरी के लिए, आहार के लिए वो बाहर निकले तो एक सेठ जी के घर गए. सेठ जी का घर था, हाथ में 6 महीने का बच्चा था और वो ऊपर बता रहे थे कि ऊपर का बेडरूम अच्छा करना, वो मेरा बेडरूम है, वो व्यवस्थित. कोई गया हो, कोई गया. संसार भावना. अरे घरी मस्त व्यवसाय. संगीत में तो महाराज साहब 6 महीने का बच्चा सेठ साहब लेकर के खड़े थे और अपना बेडरूम कैसा करना, उसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए आदि सारी बातें बता रहे थे. महाराज साहब हाथ में पात्र लेकर के गए और सेठ साहब की और उनकी नजर मिली तो महाराज साहब को आ गई हंसी. हंस लिए महाराज साहब. अपने को देख के कोई हंसता है तो अपने को लगता है बटन तो बराबर है ना, चेहरे में तो आईने में चेहरा बराबर देख के आए, कहीं काला दाग तो चेहरे पे है नहीं, क्यों हंसे, मुझे देख के क्यों हंसे, ऐसा लगता है. सेठ साहब को भी ऐसा लगा, इतने बड़े महाराज साहब और मुझे देख के हंसे, कोई तो भी बात जरूर है. पर इतने बड़े महाराज साहब को पूछना कैसे, बेचारा ऐसा ही प्रसंग उसने क्या कर लिया, पचा लिया. दूसरी बार क्या हो गया, महाराज साहब गोचरी के लिए निकले, आहार लेने के लिए निकले. योगा योग ऐसा कि जहाँ वो सेठ साहब जिन्होंने सवेरे देखा था सेठ साहब को, उन्हीं के घर उनका गोचरी में जाना हुआ. गोचरी में गए तो वहाँ 6 महीने का बच्चा पलने में सोया हुआ था. अब सेठ साहब को उस बच्चे के ऊपर इतना मोह, इतना बड़ा बुढ़ापे की वो संतान थी, इतना ज्यादा उससे लगाव था. वे जब भोजन के लिए बैठे तो थाली इधर परोस के आई, इधर सेठ साहब ने क्या किया, उस बच्चे का पलना अपने पास ले लिया. बच्चे का पलना अपने पास ले लिया. बच्चा तो बच्चा ही रहा, उसने छोड़ी धार छोड़ी जो सीधी थाली में धार पड़ी तो सेठ साहब ने कहा मेरी थाली बदल दो, बच्चे ने खराब कर दी है ये थाली. तब तक मार साहब आए और मार साहब की और उनकी आंखें मिली. मार साहब को फिर हंसी आ गई. दूसरी बार मार साहब हंसे. अरे क्या हो गया है, सवेरे भी मार साहब हंसे और अभी भी मार साहब हंस रहे हैं, क्या बात है समझ में नहीं आता. इस तरह से उन्होंने वापिस उस प्रसंग को भी पचा लिया और शाम के समय महाराज साहब शरीर काम के लिए जंगल में जा रहे थे, हाथ में पानी लेकर के जंगल में जा रहे थे. तो वहाँ रास्ते में उन्होंने देखा एक दुकान है, दुकान के ऊपर, दुकान को 4-5 पायरियां है और उसके ऊपर गद्दा है, गद्दे के ऊपर बेटा बैठा हुआ है. और उन्होंने देखा एक कसाई बकरे को ले जा रहा था, बकरियां ले जा रहा था. बकरियों की सारी डोरियां उसके हाथ में थी. उसमें से एक बकरा जो है ना, उसने ऐसा धक्का दिया कि वो डोरी छूट गई और बकरा कहाँ चला गया, दुकान में चला गया. दुकान में जाकर के खड़ा हो गया. वो महाराज साहब ने ये दृश्य देखा तो फिर उनको हंसी आ गई. तीसरी बार महाराज साहब हंसे. अब
बेचारा सहन करे तो कैसे करे। 1 बार 2 बार 3 बार हो गया। महाराज साहब अपना काम निपटा के वापिस अपने ठिकाने गए। अपने पैर वो धो रहे थे, उस समय सेठ साहब वहां जाके खड़े हो गए। सेठ साहब जब खड़े हो गए तो महाराज साहब ने कहा, तो आप क्यों आए हैं? मेरे में ध्यान में आ गया है। बोले, मैं 3 बार तुम्हें देख के हंसा हूं और इसके लिए तुम पूछने आए हो कि मैं क्यों हंसा। तो तुम्हारा खुलासा मैं करता हूं भगवानों। उन्होंने कहा, तुम लोग अपना बेडरूम ठीक करवा रहे थे, बेडरूम का कलर कॉम्बिनेशन व्यवस्थित करवा रहे थे, और ये तुम्हें पता नहीं कि आज के 7वें दिन तो तुम्हारी अर्थी निकलने वाली है। क्या कहा? आज के 7वें दिन तो तुम्हारी मौत होने वाली है। कहाँ रहेगा ये बेडरूम और कहाँ रहेगा कलर कॉम्बिनेशन, कुछ भी होने वाला नहीं है। ये देखकर मुझे हंसी आई कि कितना आदमी अज्ञानी है, अपने आप को आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस के कल की खबर नहीं, सामान 100 बरस के कल की खबर नहीं। अरे तुम तो इतनी अपनी व्यवस्था कर रहे हो और 7वें दिन तो तुम्हें यहाँ से रवाना होना है। उसके छाती में धड़की भर गई। अरे बाप रे, 7वें दिन मुझे जाना है, तब तो सारा हिसाब करना पड़ेगा मुझे। जिसका देना है उसका दे दूं, जिससे लेना है वो ले लूं, उस काम में मुझे लगना चाहिए। मैं तो अपना रूम ठीक कराने में लगा था। ओहो, 7वें दिन जाना है मुझे। एकदम से धसका भर गया उसके मन में और वो अपने काम में लग गया। उसके बाद उसने कहा, महाराज साहब सवेरे तो बात ठीक है, पर बच्चा किसका गलती नहीं करता। बच्चे ने धार छोड़ी, उसमें मेरी क्या गलती थी? आप मुझे देख के क्यों हंसे? बोले, ना तुम्हें देख के हंसा हूं, ना बच्चे को देख के हंसा हूं, तुम्हारे पिछले जन्म के संबंध को देख करके हंसा हूं। तुमने ये महल बनाया है अपने दोस्त का पैसा दबा करके। अपने दोस्त ने पैसा दिया था और कहा था कि अपन मिल करके कोई बड़ा बिजनेस करेंगे, बड़ा काम करेंगे। मैंने तुम्हारे पास पैसा दिया, ना कोई साक्षी रखा था, ना कोई तीसरा आदमी था, कुछ ने मैंने दिया और तुमने लिया, और वह पैसा वहां पर तुम बदल गए और कहने लग गए कभी कब दिया था, कौन सा दिया था, कितना दिया था, किसको दिया था। इस तरह से तुम बातें करने लग गए। मेरे छाती में ऐसी धड़की भरी, उस दोस्त के छाती में ऐसी धड़की भर गई कि वहीं पर उसको अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। वो मर करके ये जो 6 महीने का बच्चा है वो वही जीव है। तुमने मेहनत करके महल बनाया है, अब इसको रहने का काम तुम्हारा वो बच्चा करेगा। तुम तो चले जाओगे 7वें दिन, और उसके बाद रहने का काम कौन करेगा? तुम्हारा बच्चा करेगा। ब्याज सहित सब कुछ वसूल करने के लिए तुम्हारे घर में उसने जन्म लिया। वो तुम्हारा दोस्त जिसका तुमने पैसा दबाया था, वो वापिस वसूल करने के लिए आ गया है। ये संसार है। और उसके बाद कहा कि 30वीं बार वो बकरा जाकर के दुकान में खड़ा हुआ और आपको हंसी आ गई। बोले, वो दूसरे तीसरे कौन? तुम्हारे सगे पिता थे। बोले, तुम्हारा बाप था वो, और वो बरसों तक इस गादी पे बैठा हुआ था, इस दुकान में बैठा हुआ था। इस दुकान में बैठने की उसकी आदत थी, और वो तुम तो उसके नाम से दान धर्म क्या करते हो, श्रद्धा क्या श्राद्ध मनाते हो, क्या क्या करते हो, किंतु वो तुम्हारे पिता है। अरे मेरे पिता है, और मैंने तो उसको धक्का दे के निकाल दिया। उसको पूछा था कि कितना, उसके पैसा कितना लेगा? बोले 700 रुपये लूंगा। अब 700 रुपये बकरे का दे के मैं क्या करूं? मैं जैन ठहरा और बकरे का क्या करता मैं? इसके लिए 700 रुपये खर्चना मेरे जान पे आ गया। बच्चे को बकरे को छोड़ दिया, बकरा कसाई लेके गया। अभी जाता हूँ और 700 की जगह 1400 रुपये दे करके उस बकरे को छुड़वा के लाता हूँ। कहा, तुम्हारे कसाई को इतना गुस्सा आया
पहला नंबर उसने उसी के बकरे का लगाया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए उसने। अब कहाँ से लाओगे अपने पिता को, कहाँ से ढूंढोगे, वो तो चला गया। इसके लिए मुझे तुम्हें देख करके हंसी आई। ओहो, मेरे पिता जन्मे थे और वापिस मर भी गए और कसाई ने मारा और मैं देखता रह गया, मैं 700 रुपए के लिए रोता रहा। ये सारी प्रॉपर्टी उनकी है, सारा उनका कमाया हुआ है और मैंने अपने आप को समझा नहीं, अपने पिता को मैंने पहचाना नहीं। हम पहचानते कहाँ हैं? इसमें न जाने कितनी अपनी माताएं होंगी, इसमें कितने ज्यादा अपने भाई होंगे, कोई पता थोड़ी है अपने को कौन पिछले जन्म का भाई है, पिछले जन्म का कौन पिता है, कौन काका है, कोई याद नहीं हमको। ये भूलना संसार का स्वभाव है, भूलना संसार का स्वभाव है। हम माँ के पेट में थे ये बात पक्की है, किंतु हमारी माँ जब हम पेट में थे तब हमारी माँ बीमार हुई थी, उसको बुखार आया था, है याद आपको? तुम्हारी माँ गिर गई थी, उसको लगी थी, है याद आपको? कुछ भी याद नहीं है। माँ के पेट में थे वो भी याद नहीं है हमको। लोग कहते हैं, इसके लिए हम भी कहते हैं कि हम माँ के पेट से आए हैं, बाकी हमको याद थोड़ी है कि हम माँ के पेट में आड़े थे या खड़े थे या कैसे थे, कोई हमको बात याद है नहीं। भगवानों, भूलना संसार का बहुत बड़ा स्वभाव है, पिछला भूलता जाता है, थोड़ी बहुत बातें याद रहती है, बाकी तो सब भूलते जाते हैं हम लोग। भगवानों, ये संसार ऐसा है, न जाने हमारे दादा ने, परदादा ने, उनके दादा ने कितना संसार किया होगा, कितना संसार किया होगा, और संसार अधूरा छोड़ करके राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत है, इस तरह से कितने चले गए। भगवानों, अपनी प्रॉपर्टी पे संभालते रहे। हमारे पिताजी थे संसारी, उनके पास गुलाबी मोतियों की माला थी, उनके तिजोरी में गुलाबी मोतियों की माला थी। तो हमारे पिताजी तिजोरी खोलते, उस माला को देखते और वापिस रख देते थे। आज भी वो माला घर में पड़ी है। पिताजी देखते देखते गए, भाऊ देखते देखते चला गया और वो माला की वहीं के वहीं पड़ी है। भगवानों, इस तरह से ये संसार है, संसार कभी पूरा होता नहीं है। संसार पुराण हो तो, संसार पुराण हो तो, जो तो या मध्य फसतो, जो तो या मध्य फसतो, झिजतो नेहमी या मध्ये खपणारा, तू ऐक भावना बाळा, झिजतो नेहमी यामध्ये खपणारा, तू ऐक भावना बारा। ये संसार ऐसा है, न जाने यहाँ कितने लोग आए, अपने को झिझा दिया, अपने को घसा दिया, बूढ़े हो गए और मर गए एक दिन, बूढ़े हो गए और मर गए एक दिन। कोई तो बिना बेड़ा बूढ़े हुए जवानी में ही चले गए, कोई तो बच्चा था तभी चला गया। इस तरह से संसार लगातार चला रहा है। अभी देख रहे यात्रा निकल गई, उसने जीवन जिया होगा और यात्रा निकल गई। आखिर की यात्रा हमारी भी निकलने वाली है, हमारा भी उठाना होने वाला है, हमारे लिए भी लोग इकट्ठे होने वाले हैं। एक दिन लोग गए, पृथ्वी सुधा जी गया, हाँ गया, बस इतो हुयो गया, इतो सुन लियो, बस इरा आगे कई कोई कई करे, तोंड दाबून बुक्क्याचा मारे। संसार म्हणजे तोंड दाबून बुक्क्याचा मार। इस प्रकार आदमी संसार को कितने ठाठ से जमाता है, क्या तो अपना खुद का घर बनाता है, खुद की वस्तुओं को खरीदता है, खुद की वस्तुओं को व्यवस्थित रखता है। हमारी वह वस्तु ने कोई हाथ नहीं लगाओ ना, देखो हमारी वस्तु उठे तो रही चाहिए। इस तरह से न जाने कितने आदमी अपने संसार को संभालता है। अरे संसार संसार
जसा तवा चुल्यावर आधी हाताला चटके मग मिळते भाकर. अरे संसार संसार दोन जीवांचा विचार देतो दुःखाला होकार आणि सुखाला नाकार. अरे संसार संसार खोटा कधी म्हणू नये राहुळाच्या देवळाला लोटा कधी म्हणू नये. इस तरह से भगवानों ये संसार तो चटके लगते. हमारी बहनों को यह हमेशा जला हुआ होता है. तवारी कोर लागी आती કે ઉઠતી ચમડી બળે આગ ઉવે અને પછી હળુ હળુ ચોથી ઉજાવે. इसे कितनी चटका लागेड़ा है, कितनी बार चटके लगे हैं, पर आदमी संसार में आता है एक के दो बनता है. पहली तो बात एक के दो बनना, दो के फिर चार या तीन बनना और उसमें इतना आनंद मानना हो महाराज जी सा मेज माना थे कई सुख है, माना थे कई समाधान है, ऐसा सोचता है. पर जब बच्चा बीमार पड़ता है, जब बच्चा छोड़ के चला जाता है, तो उस वेदना का कोई पार रहता है क्या? जितनी ज्यादा आसक्ति, जितना ज्यादा मोह, उतनी ज्यादा वेदना वहां होती है. पहली बात तो दो फेरे खाते हैं दो जीव, उसमें से दोनों में से एक तो पहले जाएगा, दूसरा बाद में जाएगा. कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा ये पता नहीं है. जीवापाड प्रेम करायचं. 7 जन्मात आम्ही बरोबर राहू, 7 जन्म, आणि एका जन्माचा ठिकाणा नाही. एका जन्मात बरोबर राहता येत नाही. कधी पहिला कोण जाईल आणि दुसरा कोण जाईल ते काय सांगता येत नाही. इस तरह से ये संसार है खो खोचा खेळ आहे. खो खोचा खेळ आहे. पहिला धक्का द्यायचा, आजा गेला इकडे नातू झाला, इकडे आजा गेला इकडे नातू झाला, असं सारखा खो खोचा खेळ चालू आहे. याला आपण खरं मानतो. हे नाटक आहे सगळं, आणि याला आपण काय मानतो 100% खरे. माझं घर 100% माझं आहे, माझा परिवार 100% माझा आहे, आणि खरं त्याला समजून त्यात आनंद मानतो आपण. हे भगवानों इस तरह से संसार भगवान ने बताया है. संसार अस्थिर है, संसार स्थिर नहीं है. संसार में कोई शरण बनने वाला, मौत आएगी तो कोई शरण देने वाला है नहीं. और तीसरी बात, संसार का पसारा इतना है कि इसका कोई हिसाब लगा सकता नहीं है. इस तरह से आदमी 12 भावनाओं का चिंतन करता रहे, 12 भावनाओं का लगातार विचार करता रहे, तो उसका थोड़ा बहुत आत्मा की तरफ ध्यान जाएगा. और आत्मा की तरफ जब ध्यान जाता है तो एक दिन वो परमात्मा बनता है. हमारे यहाँ एक ही भगवान है, वो सारा काम करता है, ऐसा भगवान महावीर ने नहीं बताया. भगवान ने बताया तू भी भगवान बन सकता है. तेरे आत्मा के ऊपर से सारे कर्म तूने निकाल दिए तो तू भी अरिहंत बन सकता है, सिद्ध बन सकता है. तेरे में वो शक्ति है. इस तरह से भगवान ने स्वयं पर प्रयोग करके स्वयं को भगवान बना के बताया. हम भी चाहे तो भगवान बन सकते हैं. ये जो धर्म करना, चौमासे करना, थानक बंधवाना, ये किसके लिए? खाली मुक्ति का रास्ता हम सबको मिले, इसके लिए सारी बातें हैं. भगवानों संसार तो एंडलेस सब्जेक्ट है. संसार कभी पूरा होता नहीं है. संसार हमेशा अधूरा छोड़ करके ही अपने को जाना पड़ता है. जो सत्य है वो आत्मा सत्य है, और आत्मा को परमात्मा बनाना इससे ज्यादा सत्य सिद्धांत है. उस सिद्धांत को आचरण में लाना ये जिंदगी का बहुत बड़ा काम है. और वो काम करने के लिए साधु संतों को कहा है गृहस्थियों के घर से रोटी लेके आना, पर तुमने पढ़ाई करना तत्व ज्ञान की और लोगों को तत्व ज्ञान समझाना, लोगों को सिखाना. लोग संसार में अटके हुए हैं,
उनको जागरूक करना तुम्हारा काम है, ये काम तुम करना। इस तरह से अभी तो हमको ऊपर बैठाया है, आप लोग सब नीचे बैठे हैं, हमको ऊपर बैठाया है, और 11-12 बजेंगे तो पात्रा लेकर के, झोली लेकर के कहाँ निकलेंगे? आप लोगों के घर पात्रा ऐसा रखेंगे, उनका हाथ ऐसा रहेगा, तुम्हारा पात्रा खाली रहेगा। अभी बड़ा बनाया है, 2 घंटे बाद क्या बना देंगे? वो छोटा भी बना देंगे। ये धर्म का रास्ता ऐसा है, या बैलेंस रखते हैं, हर बात का बैलेंस होता है। भगवानों, हमको संसार को समझना है, संसार को अच्छी तरह से ध्यान में लेना है। 100% सोना वो है नहीं, संसार 100 टंची सोना है नहीं, वो लगातार बदलने वाला है, शरण नहीं देने वाला है, और संसार में जीव को अटकाने वाला है। इसके लिए हमें सावचेत होकर के चलना है। जो फायदे की बात है वो ज्यादा से ज्यादा करनी है, और जो कर्म बंध की बात है उसको अपने जीवन से निकालने का ध्यान रखना है। भगवानों, इस तरह से हम संसार भावना को समझेंगे, संसार का चिंतन करेंगे, और देखते देखते अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। हमारे माताजी माँ साहब 8 बच्चों की माँ थी, इतना बड़ा संसार किया था, पर लगातार उनका ध्यान धर्म में रहता था। टाइम मिला कि ले सामायिक, टाइम मिला कि ले सामायिक, कर स्वाध्याय, कर अभ्यास, कुछ न कुछ करते रहते थे, सतत जागरूक थे। और जब आखिरी समय उनका आया था, रोज 12 भावना गाने को लगाते थे। हमारे क्षमा जी महाराज और नए महाराज को बोलते थे 12 भावना गाओ, पहला 12 भावना गाओ, आपले मन जागो हुए, आपलं मन शांत हुए, आपल्या मन में चुकीरा विचार नहीं आवे, तेरा वास्ते 12 भावना गाओ। इस तरह से भगवानों, हमारे माताजी माँ साहब आखिरी क्षण तक जागरूक रहे थे, रोज तैयारी करके रखते थे। किने मालूम आज बुलावा आई जावे, किने मालूम आज बुलावा आई जावे, आपली सगळी तयारी थे, सगळा पचकान, सगळा त्याग आणि सगळं धर्म ध्यान करने तैयार रहता। रोज भी 4000 गाथारी स्वाध्याय करता, बाता में टाइम नहीं घालता वे, लारली बाता, वा छोरी इशी हुई, वा छोरी उशी हुई, उरो ब्याह उसो उरो ब्याह उस, ये बातें कभी नहीं की उन्होंने। लगातार धर्म ध्यान करना और अपने आप में टिकते रहना, इस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी का सोना बना लिया। संसार में रह करके भी अपने जीवन का सोना उन्होंने बनाया है। अपना टाइम इतना सा भी उन्होंने व्यर्थ नहीं, खाली 2:30 से 3 आधा घंटा उनके पास होता है। 3 बजे वापिस स्वाध्याय चालू करनी पड़ती थी, 2:30 से 3, और 2 से 2:30 वो सोते थे दोपहर में, और उसके बाद 2:30 से 3 किसी को बात करनी है, सगा दोईता आ जाए, दोईती आ जाए, 8-9 बजे टाइम दे उला में, 8-9 बजे तार साथे बोल उला, 3 बजे जीते बोल उलान पछे मैंने हमारी स्वाध्याय करनी है। इस तरह से वो जागरूक थे। भगवानों, हम भी जागरूक रह सकते हैं, जागरण कर सकते हैं, संसार की वास्तविकता को समझ सकते हैं, और संसार की वास्तविकता को समझकर अपने आप को सावचेत बना सकते हैं। सभी अपने आप को सावधान बनाए, अपने आप को सावचेत बनाए। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।